तर संसदेमध्ये वक्फ सुधारणा विधेयकावर थोड्याच वेळात मतदान होणार आहे। विधेयकावरील चर्चेनंतर मंत्री किरेन रिजिजू यांचं उत्तर जे आहे ते होईल। विधेयकावरती लोकसभेत 12 तासाच्या वर जी आहे ती चर्चा झाल्याचं पाहायला मिळतंय। थोड्याच वेळात विधेयकावरती मतदान देखील पार पडणार आहे। तर विधेयकावर चर्चेनंतर मंत्री किरेन रिजिजू जे आहेत ते उत्तर देणार आहेत। या विधेयकावर जवळपास 12 तास चर्चा झालेली आहे। अध्यक्ष महोदय जी, ये कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा देश में जितना बॉर्डर कंट्री से आप सब जानते हैं, 1959 में, अध्यक्ष महोदय जी, 1959 में चीन और तिब्बत में जो समस्या हुआ, उस समय तिब्बतन जो लोग हैं परम पावन दलाई लामा जी के साथ कहां आना पड़ा? हमारा देश में आया और शरण लेकर के यहाँ बैठा हुआ है। म्यांमार में डेमोक्रेसी को लेकर के समस्या जब खड़ा हुआ, वहां के सारा रिफ्यूजी कहां आया? हिंदुस्तान में, भारत में आकर के हमारे यहाँ रिफ्यूज लिया है। बांग्लादेश में वह माइनॉरिटी कम्युनिटी का खिलाफ में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ, वो कहां आए? रिफ्यूजी बन करके भारत में आया है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जब माइनॉरिटी सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जब वहां रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ, वो कहां आए? वो हमारा देश में आया है। अध्यक्ष महोदय, श्रीलंका तमिल का साथ जब समस्या हुआ, श्रीलंका तमिल भारत में आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है? ये बहुत गलत बात जो आप लोग कह रहे हैं। आपको आने वाला पीढ़ी भी माफ नहीं करेगा। अपना देश को गाली देना, अपना देश को बदनाम करना, ये आप सदन में रिकॉर्ड में कहा है। आने वाला पीढ़ी आपके बारे में क्या सोचेंगे आप सुन लीजिए। और कहता है कि सेकुलर के बारे में कई लोगों ने कहा है, जब हमारा देश, भारत देश का विभाजन हुआ तो भारत देश तो सेकुलर रह गया। हमारा देश से जो अलग हुए वो सेकुलर नहीं हुआ। क्यों अध्यक्ष महोदय? ये तो जानना जरूरी है और इस सदन में मुझे कहना चाहिए। इस देश में भारत देश सेकुलर इसलिए है कि भारत देश में मेजॉरिटी लोग सेकुलर सोचते हैं। मेजॉरिटी सेकुलर सोचते हैं, तभी तो ये देश सेकुलर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में सेकुलर क्यों नहीं है? किसके वजह से सेकुलर है? उसको कम से कम एक्नॉलेज तो करना चाहिए। इसलिए सेकुलरिज्म को लेकर के ये लोग बार बार सेकुलर कहते। अगर ये पाकिस्तान में होते, बांग्लादेश में होते, तो अपने आप को ये सेकुलर नहीं कहते। यहाँ सब फ्रीली कह सकते हैं हम सेकुलर देश में रहता है। तो इसके बावजूद भी आप इस देश को गाली देने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लेकर के जो आप लोगों ने बदनाम करने का कोशिश किया, मैं आपका जो पुराना रिकॉर्ड को मैं कहना चाहता हूं। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, मैं नेहरू जी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं उन्होंने क्या कहा और क्या पॉलिसी अपनाया उसको मैं बोलना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1950s में स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करके कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मेजोरिटी नहीं करना है, ट्राइबल लोगों को अपना तरीका से जीना देना चाहिए। आज हम क्रिश्चियन के खिलाफ हम नहीं कर रहे हैं। वो नेहरू जी ने कहा था कि ट्राइबल शुड बी अलाउड टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये नेहरू जी का पॉलिसी है। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में मदर तेरेसा को हमारे वहां नहीं आने देने के लिए प्रतिबंध किसने लगाया? इंदिरा गांधी जी ने मदर तेरेसा का एंट्री बैन किया है। और हमको आप कहते हैं कि क्रिश्चियन को अटैक करते हैं। देखिए, आप लोग, आपका इतिहास से आप भाग नहीं सकते हैं। और नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी
पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इज्जत सब करते हैं उस हिसाब से, लेकिन उनका किया वाला चीज को भी आप उससे भाग नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, ये 12 बजने वाले हैं, 12 बज के पार हो गए। मैं हमारे लिए 12 नहीं बजा, ऑपोजिशन पार्टी का 12 बज गया है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं फिर से अध्यक्ष महोदय जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज जितना चर्चा करने का समय दिया, सबने चर्चा किया, अपना अपना बात को रखा है। जिसको समझना था समझ गया है, जिसको नहीं समझना था उसको समझा के फायदा नहीं हुआ, वो भी मैंने देख लिया है। लेकिन ये बिल पास होने पर करोड़ों करोड़ों गरीब महिलाएं, बच्चे, गरीब मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं सबको कहना चाहता हूं, हृदय परिवर्तन करने का अभी भी समय है और इस बिल को समर्थन करके पारित होने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।